इज़राइल और फ़िलिस्तीन युद्ध की कहानी। इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच का संघर्ष विश्व के सबसे पुराने और जटिल विवादों में से एक है। यह विवाद उस भूमि को लेकर है जिसे ऐतिहासिक फ़िलिस्तीन कहा जाता है, जो भूमध्य सागर और जॉर्डन नदी के बीच स्थित है। ये भूमि यहूदियों और फ़िलिस्तीनियों दोनों द्वारा अपनी मातृभूमि मानी जाती है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ये संघर्ष तब गहराने लगा जब ब्रिटिश शासन के दौरान फ़िलिस्तीन में यहूदी प्रवास तेजी से बढ़ा। द्वितीय विश्व युद्ध और होलोकॉस्ट के बाद यहूदियों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग को वैश्विक समर्थन मिला। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फ़िलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में बांटने का प्रस्ताव रखा। यहूदियों ने इसे स्वीकार किया, लेकिन अरबों ने इसे ठुकरा दिया। 1948 में जब इज़राइल ने स्वतंत्रता की घोषणा की, तो पड़ोसी अरब देशों ने उस पर हमला कर दिया। इस युद्ध में लगभग 7 लाख फ़िलिस्तीनी अपने घरों से बेदखल हो गए, जिसे वे नकबा यानी विनाश कहते हैं। इसके बाद कई युद्ध, विद्रोह, इंतिफादा और शांति प्रयास हुए, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। आज गाज़ा पट्टी के नियंत्रण में और वेस्ट बैंक आंशिक रूप से फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण के अधीन संघर्ष के मुख्य क्षेत्र हैं। इज़राइल की सैन्य कार्रवाई, बस्तियों का विस्तार और नाकेबंदी फ़िलिस्तीनियों की पीड़ा बढ़ाते हैं। वहीं इज़राइल भी रॉकेट हमलों और आतंकवादी गतिविधियों का शिकार होता है। दोनों पक्षों के निर्दोष नागरिकों को इस संघर्ष में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जब तक पारस्परिक समझ और न्याय नहीं मिलेगा, ये संघर्ष चलता रहेगा और पीढ़ियां दर्द और भय में जीती रहेंगी।